नमस्कार दोस्तों, YouTube के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का मैथ्स का चैप्टर 1 समुच्चय में विविध प्रश्नावली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। तो यहाँ पे हमारे कुछ समुच्चय दिया गया है, इसमें हमको देखना है कि कौन किसका उपसमुच्चय है। तो समुच्चय ए कह रहा है यक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब जो यक्स है वह आर मतलब कि वास्तविक संख्या से बिलोंग्स करता है तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0। तो यह एक द्विघात समीकरण दिया है। तो जब इसको हम हल करते हैं तो हमारा 6 और 2 आंसर आता है, या 2 6 कहिए या 6 2 कहिए। और जो बी दिया है वह 2 4 6 दिया है तथा सी दिया है 2 4 6 8 डॉट 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 तथा जो डी है वह केवल 6 है और हमने ए निकाला 6 और 2। तो इसमें जो उपसमुच्चय होंगे, पहला तो डी है ए का उपसमुच्चय, क्योंकि ए में हमारा 6 2 है, डी में 6 है, तो डी हमारा डी सबसेट हो जाएगा। तथा बी जो है उसमें 2 4 6 है और सी में 2 4 6 8 डॉट 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 है, मतलब कि बी सबसेट सी हो जाएगा। फिर इसमें डी सबसेट सी भी है क्योंकि डी में 6 है, सी में भी 6 है, तो डी सबसेट सी हो गया। ए सबसेट सी होगा क्योंकि ए में 6 2 तथा सी में 2 4 6 8, तो ए सबसेट सी हो गया। इसी प्रकार डी सबसेट बी हो जाएगा, इसी प्रकार ए सबसेट बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य और क्यों, और उदाहरण इसका एक एग्जाम्पल भी दीजिए। तो इसमें हमारा कुछ कथन दिया गया है, उसको हमको देखना है कि सत्य है या असत्य और क्यों है, एग्जाम्पल सहित समझाना है हमको। तो जो पहला कथन है वह कह रहा है यदि यक्स बिलोंग्स टू ए तथा ए बिलोंग्स टू बी, तो यक्स बिलोंग्स टू बी होगा, तो यह हमारा असत्य है। इसमें कह रहा है कि जो यक्स है वह ए से बिलोंग्स करता है तथा जो ए है वह बी से बिलोंग्स करता है, तो जो यक्स है वह क्या बी से बिलोंग्स करेगा, तो यह हमारा असत्य है, मतलब कि बिलोंग्स नहीं करेगा। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में मान लीजिए x बराबर हमारा 1 है, मतलब कि 1 हमारा बिलोंग्स करता है a से, तो a बराबर हो जाएगा कर्ली में 1, तो a बिलोंग्स टू b तथा यहाँ हमारा दिया है a बिलोंग्स टू b। तो मान लीजिए b बराबर है a, तो उसमें रहेगा ही, मतलब a और 2 3, तो a का मान हमने हमारा है कर्ली में 1, तो b बराबर हमारा हो जाएगा कर्ली में 1 2 3। तो इसमें हमारा जो यक्स है वह a से तो बिलोंग्स कर रहा है लेकिन हमारा b से बिलोंग्स नहीं कर रहा है, क्योंकि b से बिलोंग्स करने के लिए यहाँ पे कर्ली हटाना होगा, जो कि संभव नहीं है। तो जो यक्स है वह a से बिलोंग्स कर रहा है परंतु b से बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो हमारे यह कथन असत्य हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि a सबसेट b तथा b बिलोंग्स टू c, तो क्या a बिलोंग्स टू c होगा, मतलब जो a है वह b का उपसमुच्चय है तथा जो b है वह c में है, मतलब c से बिलोंग्स करता है, c का समुच्चय है तथा तो क्या a हमारा c से बिलोंग्स करेगा, तो यह हमारा असत्य है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। माना a बराबर है हमारा 2 3 तथा b बराबर है 2 3 4 5, तो चूँकि हमारा जो b है वह c से बिलोंग्स करता है, मतलब जो b है वह c से बिलोंग्स करता है, हमारा यहाँ दिया हुआ है। तो c बराबर मान लीजिए 2 3 4 5 है और b में भी 2 3 4 5 है, तो c में कर्ली में 2 3 4 5 6 7 है, तो जो 2 3 4 5 है वह c से तो बिलोंग्स करता है परंतु जो 2 3 है वह c से बिलोंग्स नहीं करता है, मतलब कि a हमारा c से बिलोंग्स नहीं करता है, इसलिए जो यह कथन होगा यह कथन सत्य होगा।
अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है यदि ए सबसेट बी तथा बी सबसेट सी, तो ए सबसेट सी होगा। तो यह हमारा सत्य है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो दे रहा है ए बराबर 1 2, बी बराबर 1 2 3 4। इसमें जो हमारा दिया है बी सबसेट सी कह रहा है, तो सी बराबर मान लिए 1 2 3 4 5 6। तो ए के सभी अवयव सी में हैं। ए में हमारा 1 2 था, सी में भी हमारा 1 2 है, मतलब कि जो ए के सभी अवयव हैं वह सी में है। तो हमारा ए सबसेट सी हो जाएगा, मतलब कि यह कथन हमारा सत्य है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो चौथा कह रहा है यदि ए नॉट सबसेट बी तथा बी नॉट सबसेट सी, तो क्या ए नॉट सबसेट सी होगा। तो यह हमारा असत्य है, क्योंकि जब ए नॉट सबसेट बी है, बी नॉट सबसेट सी है, तो हमारा ए सबसेट बी ए सबसेट सी हो सकता है। तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ है ए बराबर 1 2, बी बराबर 3 4 तथा ए नॉट सबसेट बी। तो इसमें देखिए ए बराबर 1 2 है, बी बराबर 3 4 है, मतलब कि जो ए है वह बी का उपसमुच्चय नहीं है। तथा चूँकि हमारा जो यहाँ दिया है बी नॉट सबसेट सी, मतलब बी के कोई भी अवयव सी में नहीं होने चाहिए। तो सी बराबर 1 2 5 6। तो चूँकि हमारा ए का सभी अवयव सी में है, मतलब कि हमारा जो ए है वह सी का सबसेट है, लेकिन यहाँ पे हमारा दे रहा है कि ए नॉट सबसेट सी, इसलिए यह हमारा असत्य होगा। अब हम देखते हैं पांचवा कह रहा है यदि x बिलोंग्स टू ए तथा ए सबसेट नॉट बी, तो x बिलोंग्स टू बी होगा। तो यह हमारा असत्य है। मान लीजिए x बराबर 1 2 है, a बराबर करले में 1 2, मतलब कि जो x है वह a से बिलोंग्स करता है तथा a सबसेट नॉट b, मतलब कि जो b है वह जो a है वह b का उपसमुच्चय नहीं है। तो b बराबर 3 4 5, मतलब a हमारा है वह b का उपसमुच्चय नहीं है। तो a नॉट सबसेट b, तो इसमें हमारा a नॉट सबसेट b है। तो x जो है वह a से बिलोंग्स तो करता है, परंतु जो x है वह b से बिलोंग्स नहीं करता है। तो यह कथन हमारा असत्य हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिया है यदि a सबसेट b तथा x नॉट बिलोंग्स टू b, तो x नॉट बिलोंग्स टू a, यह हमारा सत्य है। तो उदाहरण देखते हैं। a बराबर 1 2 3, b बराबर 1 2 3 4 5। तो हमारा x बराबर मान लीजिए 6 7 है। तो इसमें जो x है वह b से बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो जो x है वह a से भी बिलोंग्स नहीं करेगा। तो जो कथन है वह सत्य होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मान लीजिए ए बी सी ऐसे समुच्चय हैं कि a यूनियन b बराबर a यूनियन c तथा a इंटरसेक्शन b बराबर a इंटरसेक्शन c। तो दर्शाना है कि जो समुच्चय b होगा वह c के बराबर होगा। मतलब कि 3 समुच्चय दिया है ए बी सी, इसमें दिया है a यूनियन b बराबर a यूनियन c, a इंटरसेक्शन b बराबर a इंटरसेक्शन c। तो हमको b बराबर c दर्शाना है। तो हमने यहाँ पे हल किया है a यूनियन b बराबर a यूनियन c, यह हमारा दिया है। तो दोनों पक्षों में यदि हम a का अंतर कर दें, मतलब कि a घटा दें, तो हमारा a यूनियन b माइनस a बराबर a यूनियन c माइनस a हो जाएगा। तो हमारा आएगा b माइनस a इंटरसेक्शन b बराबर c माइनस a इंटरसेक्शन c। तो यहाँ हमारा a यूनियन b माइनस a किए, तो हमारा यह कैसे आया। तो हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो चित्र में जो इस पेन से जो कलर किया हुआ है वह हमारा क्या है, a इंटरसेक्शन b, जो बीच वाला है वह हमारा a इंटरसेक्शन b है, तथा जो यह किनारे वाला है वह हमारा b माइनस a है, तथा यह हमारा a माइनस b है, तथा जो यह पूरा है वह a यूनियन b है। तो अगर हम
पूरे में से अगर हम इतना घटा दें, यह a घटा दें, तो हमारा क्या आएगा b माइनस ए। तो यहाँ हम कह सकते हैं b माइनस ए इंटरसेक्शन b। तो इसी प्रकार हमारा आ जाएगा c माइनस ए इंटरसेक्शन c। तो चूँकि हमारा a इंटरसेक्शन b बराबर a इंटरसेक्शन c दिया था, तो हमारे यह और यह कट जाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा b बराबर c। इति सिद्धम हमने सिद्ध किया यह। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य हैं। तो 4 प्रतिबंध दिया है। पहला दिया है a सबसेट b, दूसरा दिया है a माइनस बी बराबर 5, तीसरा दिया है a यूनियन b बराबर b, चौथा दिया है a इंटरसेक्शन b बराबर a। हमको दिखाना है कि यह जो चारों हैं वह एक दूसरे से तुलना करने योग्य हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं माना a बराबर 3 4 5 है तथा b बराबर 3 4 5 6 7 है। तो इसमें जो a सबसेट b है वह यहाँ a सबसेट b है, मतलब यह भी सत्य है। तथा दूसरा दिया था a माइनस बी बराबर 5, मतलब कि a माइनस बी करेंगे तो हमारा 5 आएगा, यह भी हमारा सत्य हुआ। तीसरा दिया है a यूनियन b बराबर b, चूँकि b हमारा यूनिवर्सल सेट्स हो जाएगा, तो a यूनियन b करेंगे तो हमारा b आएगा, तो यह भी हमारा सत्य हो गया। तथा चौथा हमारा a यूनियन b बराबर a आया, तो a इंटरसेक्शन बराबर हम करेंगे तो हमारा a आएगा, यह भी हमारा सत्य होगा। मतलब हमारे चारों सत्य हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह चारों जो प्रतिबंध समीकरण दिए हैं वह तुलना करने योग्य हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दिखाइए कि यदि a सबसेट b तो c माइनस b सबसेट c माइनस a। तो हमको यह दिखाना है। तो हमने माना कि a बराबर हमारा 2 3 4 है तथा b बराबर 2 3 4 5 6 है। तो चूँकि हमारा a सबसेट b दिया था, इसीलिए हमने यहाँ b को जो a है वह a सबसेट b किया। तो तथा c बराबर मान लीजिए 6 7 8 है तथा यहाँ दिया है c माइनस b सबसेट c माइनस a। तो c माइनस सबसे पहले हम c माइनस b निकालेंगे, फिर c माइनस a। तो c माइनस b निकालें तो जब हम c माइनस b निकालेंगे तो हमारा बचेगा 7 8 तथा जब हम c माइनस a निकालेंगे तो हमारा बचेगा 6 7 8। तो हम कह सकते हैं कि c माइनस b का सभी अवयव c माइनस a में है, मतलब कि जो c माइनस b है वह c माइनस a का एक उपसमुच्चय है। अतः हम कह सकते हैं कि c माइनस b सबसेट c माइनस a, यही हमको सिद्ध करना था, तो हमने यह सिद्ध कर दिया। तो मतलब कि इति सिद्धम। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका यह वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक आगे के क्वेश्चन के। और तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।